वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। हे भरत वंशजों, जीव अर्जुन जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यथा प्रकाश्यते कृत्रशन लोकमिमं रवि, नेत्रों से दिखने वाले संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थ को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती है। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूं, ऐसा कृतत्व नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकारी रूपी क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। यहां लोक शब्द मात्र संसार 14 भुवनों का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतसंदः प्रकाशयति भारत, सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री क्षेत्रज्ञात्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में ही होती है, परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती है, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती है। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान तत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना आकाश ज्ञान के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीयताओं का आश्रय और प्रकाशक है। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्य मात्र और प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है, पर सूर्य उन क्रियाओं का ना तो कर्ता बनता है और ना भोक्ता बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता रहता है, पर वास्तव में स्वयं ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है, अर्थात उसमें ना कर्तव्य आता है ना भोक्तत्व। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं हो है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री, रंग, ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं, इसलिए
कुछ ना कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी ना करना चाहे तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना ना चाहे तो आंख हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना ना चाहे तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ ना करे तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके होने वाली शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है। अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ना तो क्रिया के साथ संबंध कर्तृत्व हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो, तो प्रकृति के साथ तदात्मय नहीं रहेगा। प्रकृति से तदात्म न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने में फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। समाधि और व्युत्थान दोनों कारण शरीर में होते हैं। कारण शरीर में संबंध विच्छेद होने पर सहज समाधि अथवा सहज अवस्था होती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवं तंत्रम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम चाये विदियते ते ब्रह्म। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग वेग से ही आरंभ होता है और वास्तविक वेग बोध में ही समाप्त होता है। वास्तविक वेग होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञायोत्तवंतरम ज्ञान चक्षुषा सत्य असत्य नित्य अनित्य क्षेत्र क्षेत्र अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता। यह प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्र सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन ना हुआ, ना होगा और ना होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को जानना है। भूत प्रकृति मोक्षम चाये विद्युयन्ति ते प्रमः। वास्तविक वेग अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। भगवान पहले अव्यक्त की उपासना करने वालों को अपनी प्राप्ति बताई है। ते प्राप्युनुवान्ति ममेव। उसी बात को इस अध्याय के 18वें श्लोक में से 23वें श्लोक में नाशा भयो विजय से पद से यहाँ यदि प्राप्त पद से कहा है। ज्ञान मार्ग में देह अभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर क्षेत्र
से अपनी क्षेत्र की पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा। और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान कहा, पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्र की पृथकता कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय को उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्र की पृथकता ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सबका संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्र व्यक्ति परमात्मा विमुक्त होकर परमात्मा से भी अब भिन्नता मानी है और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से ध्रुवता भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया है। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ चपी ममविदः पद से क्षेत्र की परमात्मा से एकता बताई है और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य क्षेत्र और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते हैं तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए, उसी को गिरने का और साथ ही बिच्छू सांप चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वात्म परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से मुख होने पर अंधकार रूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों भरपूर है। इसलिए संसार से श्रद्धा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। भगवान ने मदाव्ययोपवद्धते पद से सगुण की प्राप्ति बताई है और यहाँ ये विद्युयन्ति थे ब्रह्म पदों से त्रिगुण की प्राप्ति बताई है। वास्तव में मदा और परम की प्राप्ति एक ही है। गीता के 8वें अध्याय का 21वां और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। इस प्रकार ओम तत्सत इन परमात्मा के भगवान नामों का उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत भूषण श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्र के विभंग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्र विभाग का वर्णन किया गया है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्र अलग है, ऐसा अनुभव हो जाने पर क्षेत्र का परमात्मा के साथ योग हो जाता है जो कि नित्य है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग रखा गया है। 13वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। इस अध्याय में 13वें अध्याय के 3 श्री भगवान उवाच 2 श्लोक 464 और पुष्पी के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 426 है। इस अध्याय में अथा 13वें अध्याय के 8 श्री भगवान उवाच के 7 श्लोक 1088 और पुष्पिका के 52 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1155 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं।
इस अध्याय में एक हुआ श्री भगवान हुआ 13वें अध्याय में प्रयुक्त छंद इस अध्याय के 34 श्लोकों के पहले श्लोक के प्रथम चरण और 18वें श्लोक के तृतीय चरण में मगरण पर्याप्त होने के बाद विप्ला 17वें श्लोक के तृतीय चरण में तथा 21वें श्लोक के प्रथम चरण में रगड़ प्रत्यक्त होने से राम विप्ला और 13वें श्लोक के प्रथम चरण में रगड़ प्रकृत होने पर नाम विप्ला ज्ञान वाले छंद है। शेष 29 श्लोक ठीक पथ्य और सह छंद के लक्षण युक्त है। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतम गंधर्व भीषण भद्र मेर्तुम नमः नमः नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्रीये नमः। ओम श्रीये नमः। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इनकी सेवा सुरक्षा रक्षा यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं महान कर्तव्य है। जियो और जीने दो। संपर्क करें, जुड़े और जोड़े इस जन सेवा सनातन धर्म प्रचार प्रसार के कार्य से। संपर्क नंबर है 9811179477 9811179477। जुड़े और जोड़े। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु। जय हो जय हो। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सतचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद धन प्रभु की जय हो। जय सनातन धर्म। जय सनातन धर्म। जय हो जय हो।